हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फुल अम्ब्रेला कटिंग और आज सिलाई की 5वीं दिन है। तो जितने भी हमारी सिलाई सीखने की हेल्प होती है वो सारे सामान आप पहले ले लीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से एक डबल फोल्ड पेपर ले लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर ओपन करके दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से अंदर से जॉइंट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डबल फोल्ड, प्लस उसमें और एक बार फोल्ड करना है। तो ये टोटल हो गया 4 फोल्ड और बंद साइड को अपने तरफ रखना है। तो अभी हम इसमें मेजरमेंट डालेंगे टॉप की। तो यहाँ पे साइड में टॉप की जो लेंथ है वो है 8 इंच रेडी होगा, प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं दोनों साइड की तरफ। उसके बाद दोनों लाइन को हम इस तरह से सीधी में मिला लेते हैं। इसको मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें शोल्डर की नाप लेनी है। तो हमारा शोल्डर रहेगा 5 इंच। तो हमें 5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है, वो है 4 इंच। आपको इस तरह से 4 इंच पे मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेनी है। तो इस तरह से आपको पहले एक बॉक्स का शेप दे देनी है। उसके बाद हम मार्क करेंगे नेक की विड्थ। तो नेक की चौड़ाई है वो है 2 इंच। उसके बाद नेक की लेंथ रखेंगे, जो लंबाई है वो है 3 इंच। जहां से हमने 3 इंच लंबाई रखी वहां से वापस हम 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद एक बॉक्स बना लेते हैं और एक राउंडिंग शेप दे देते हैं। तो हमारा राउंड नेक बनेगा। तो यहाँ आर्म होल की शेप के लिए बीच कोने में से 1 इंच पे मार्क करते हुए आर्म होल की जो शेप दे देनी है। तो यहाँ पर हम चेस्ट की 4/4 हिस्सा हम नाप करेंगे। तो यहाँ पे 24 डिवाइड 4 करने से यहाँ पे हमें 6 इंच मिलता है। तो इस तरह से हमें 6 इंच फिटिंग पे मार्क करते हुए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की भी मार्क कर लेनी है। तो नीचे की तरफ भी हमें 6 इंच पे मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद दोनों पॉइंट को हमें मिला लेनी है। इस तरह से मिला लीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से नेक की कटिंग हम करनी है राउंडिंग में। उसके बाद हमें नीचे की तरफ जो हमें 6 इंच वहां जहाँ पे मार्क किए थे वहां से आपको हाफ इंच से थोड़ा ज्यादा आपको मार्क कर लेना है, लेकिन निशान देनी है। और उसके बाद थोड़ा सा राउंडिंग शेप देना है। इससे क्या है कि जो हमारा जो अम्ब्रेला फ्रॉक जब बिठाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। कोने में जो नीचे की तरफ झुका नहीं रहेगा, इससे हमारा फिटिंग बहुत अच्छा आता है। चलिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है कंप्लीट। अभी जो हमारी फिटिंग की जो नाप है वहां पे एक नोच दे देनी है। इस तरह से आप नोच लगा लीजिए एक बार। इससे क्या होती है, सिलाई करने में आसानी होती है, एक निशान रह जाता है। अभी हम कंधे की तरफ जो जॉइंट है उसको हम खोल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमारा दोनों पार्ट निकल के रेडी हो चुका है। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। पहले टॉप की कटिंग, इस तरह से हमने टॉप की कटिंग कर ली है। चलिए अभी इसकी बॉटम की कटिंग करते हैं। तो बॉटम की कटिंग करने के लिए डबल फोल्ड हमें 2 पेपर लेनी है। ये एक हो गया, हमें और एक पेपर लेना है। तो इसी तरह से मैं फुल सर्कल अम्ब्रेला कटिंग दिखा रही हूँ गाइस। और आप इस तरह से इस मेथड से अगर कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फिटिंग बैठता है। जो सिलाई मार्जिन ऐड किए हैं उसमें भी हमारी जो है सर्कल पूरी तरह से बैठ जाता है, आगे पीछे ज्यादा बाहर नहीं आता। तो ये टोटल हमारा हो गया 4 फोल्ड। अभी इसको हमें एक कोने से पकड़ते हुए इस तरह से ट्रायंगल का शेप दे देनी है। बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, ये पूरा हो गया 8 फोल्ड, यानी टोटल 8 फोल्ड हो चुका है। अभी हमें जो कमर है इसकी चौथाई हिस्सा को मैं नाप लेती हूँ। जो 24 डिवाइड आपको 8 करना है। तो हमारा 24 डिवाइड 8 करने से हमें 3 इंच मिलता है, प्लस उसमें जो है 0.5 इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ हाफ इंच हमें ज्यादा लेनी है। तो यहाँ पे जहां भी हमारा सीधा बैठ रहा है वहां तक हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद जिस कोने की तरफ हमारा ज्यादा आ रहा है उधर से हमें मार्क करते जाना है 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच आया।
तो मैंने इस तरह से एक राउंडिंग शेप दे दिया। ये देखिए, आपको इसी तरह से शेप देनी है और ये बहुत ही ज्यादा फिटिंग बैठता है गाइस, अगर आप इस नाप से करते हैं, इस मेथड से। तो यहाँ पे हमारा बॉटम की जो लेंथ है वो है 10 इंच। आपको इस तरह से राउंडिंग में 10 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए 10 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। चलिए अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया और इसको हम कट कर लेते हैं। जहाँ पे हमारा निशान है बिल्कुल वहीं पे हमें कट करना है। तो इसमें हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन भी ऐड है 1 इंच। तो बिल्कुल इस तरह से जो हमारा बाकी रह गया था, जहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाया, बिल्कुल इस तरह से बाकी के पेपर को ½ इंच फोल्ड करते हुए मिला के इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है ये देखते हैं गाइस। आपको बिल्कुल इसी तरह से ½ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है चारों हिस्सों में, बिल्कुल इसी तरह से, और ये एकदम सर्कल मिक्स हो जाएगा। तो चारों में हमें इसको मिला लेना है। तो चलिए अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फुल सर्कल, फुल अम्ब्रेला कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा दोनों पार्ट इस तरह से हमारा दोनों हिस्सों में, दोनों बॉटम में जॉइंट होगा। तो चलिए अभी हम टॉप पार्ट को साइड में रखते हैं और सबसे पहले हमारा जो बॉटम है उसको समझ लेते हैं। तो बॉटम की तरफ जो मैंने दिखाया था, जो हमारा सर्कल पूरा नहीं हुआ था, आपको बिल्कुल इस तरह से साइड में ½ इंच फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरी सर्कल की जो है हमको स्टिच करना है। पूरे सर्कल में आपको सिलाई लगानी है। ठीक उसी तरह से आपकी जो बाकी की जो हिस्सा है उसमें भी हमें स्टिच लगानी है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद हमें पहले नेक रेडी करना है। तो नेक की तरफ हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और पूरे नेक की स्टिच लगानी है। तो चलिए एक पार्ट को हम ले लेते हैं और इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको डबल फोल्ड करते हुए पूरे नेक की स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरे नेक की दोनों पार्ट की हमें रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा दोनों नेक रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी रेडी कर लेना है। उसके बाद सीधी साइड को हमें अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए तो शोल्डर में हमारा ½ इंच की हमें मार्क करनी है। बिल्कुल ½ इंच पे निशान लगाते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए अभी हम शोल्डर को स्टिच लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप बड़े बड़े टाके लगाते हुए इसको स्टिच कर लें और अच्छे से इसमें नॉट्स लगा दें। तो हमारा एक शोल्डर रेडी हो चुका है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरी शोल्डर को भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी शोल्डर को भी रेडी कर लिया है स्टिच करके। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक प्रेस लगा देनी है। तो हमारा अभी हमें जो है आर्म होल की जो गुलाई है उसमें भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरी आर्म होल की हमें स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारा दोनों आर्म होल इस तरह से रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा टॉप पार्ट जो है इस तरह से रेडी हो चुका है। दोनों आर्म होल भी इस तरह से सेट होने के बाद आपको अभी जो इसकी बॉटम पार्ट है उसको देखना है। तो ये इस तरह से हमारा जॉइंट आएगा। बिल्कुल इसी तरह से एकदम फिट बैठेगा। सिलाई मार्जिन जो हमने लिया था उसमें भी बहुत इजीली और आराम से सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जिस मेथड से मैंने आपको सर्कल की कटिंग बताई है बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। तो अभी जो हमने ज्वाइंट किया था जो सर्कल की तरफ, वहां से हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरी सर्कल की अभी स्टिच लगा लेनी है।
चलिए पहले स्टिच कर लेते हैं। उसी तरह से दूसरी बॉटम पार्ट को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरी राउंडिंग में सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए आपको स्टिच लगाते जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी करना है। तो अभी देखिए हमारा जो है बॉटम पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हम टॉप पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सीधी साइड जो है, टॉप की सीधी साइड और बॉटम की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमें किसी एक साइड से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए एक पार्ट की हम स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह से जहां से हमारा सिलाई मार्जिन है बिल्कुल वहां से हमें बॉटम पार्ट को रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। और ये पूरा फिक्स बैठ जाता है गाइस, जिस मेथड से मैंने बताया है। तो एक एक बार ऐसा होता है जब हम सर्कल कटिंग करते हैं तो कमर के तरफ जहाँ पे सिलाई मार्जिन होता है हाफ इंच या 1 इंच के लिए हमारा होता नहीं है, मतलब कम पड़ जाता है। तो आप इसी मेथड से कटिंग कीजिए, आप जरूर से जो है अच्छी फिटिंग आएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी बॉटम और टॉप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए एकदम फिक्स हमारा दोनों आप साइड देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन होगा वहां से बराबर से सेट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पार्ट की भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसकी सर्कल जो है बैठ चुका है। और इसको ज्वाइंट होने के बाद ये फुल अम्ब्रेला की शेप में आ जाएगा गाइस। तो चलिए अभी हम जितना हम सिलाई मार्जिन लिए थे उतना हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। तो हमारा सिलाई मार्जिन जो था हमने 1.5 इंच इसको छोड़ रखे थे, तो हमें 1.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आप मार्क कर लीजिए। अब बॉटम की तरफ भी हमें उतने ही मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्केल से मिला दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से सेम इसी तरह से दूसरी साइड की भी हमें फिटिंग की निशान लगा लेनी है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कीजिए गाइस। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर सिलाई की क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल पाए। तो चलिए अभी हम इसकी फिटिंग की जो है सिलाई हम कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम इसको स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जिस मेथड से मैंने इसकी कटिंग बताई है आप बिल्कुल उसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप बड़ों की भी कटिंग कर सकते हैं। फुल अम्ब्रेला गाउन बना सकते हैं इससे। अम्ब्रेला आजकल कुर्ती भी बन रही है गाइस। बिल्कुल इसी मेथड से आप चाहे जो भी डिजाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से स्टार्टिंग कर दिया है सिलाई की। तो इसमें पूरे में हमें सिलाई करनी है। और ठीक उसी तरह से मैंने दोनों पार्ट को और दोनों फिटिंग की साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए गाइस, अभी हम इसको सीधी साइड की तरफ पलटेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सीधी साइड को पलट दिया है और ये बन के एकदम रेडी हो चुका आप देख सकते हैं गाइस। और एकदम फुल सर्कल बन के हमारा तैयार है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कीजिए और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।